दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा 7th वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में, यानी कि हमारा नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके पहले मैंने आपसे मीन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, जहां पर हम लोगों ने मीन के अंडर ही अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया है, उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस किया था और लास्ट में हार्मोनिक मीन डिस्कस किया था। और अर्थमेटिक मीन के अंडर भी हम लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन और प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के देख सकते हो और सारे वीडियोस सीक्वेंस में अपलोडेड हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मीडियन की, जहां पर हम ये सीखेंगे कि मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम इसको कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम ये भी समझने वाले हैं कि अगर आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज मिलती है एग्जाम में, जैसे मान लो अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ही मोर देन सीरीज मिल जाती है, लेस देन सीरीज मिलती है या फिर अनइक्वल सीरीज, कोई भी तरीके की डिफरेंट टाइप की सीरीज मिलती है, कौन सी सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस टाइप की सीरीज में। और अगर कन्वर्जन आपको सीखना है कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, साथ में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना। ठीक है, यहाँ पर बस मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्वर्ट आपको करना है या फिर नहीं करना, और अगर करना है कौन से टाइप की सीरीज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, वहीं पर मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया था कि मीडियन हमारा क्या होता है। जैसे हमारे पास में तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, एक होता है मीन, इसके बाद फिर मीडियन और एक होता है मोड। ये तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं हमारे पास में। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब मीन के अंदर भी अर्थमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, तीनों को ही हम लोग एवरेज बोलते हैं। मीडियन का नंबर होता है मिडिल नंबर। मिडिल नंबर का मतलब है जो आपको पूरा डेटा दिया गया है, उस डेटा को जब आप अरेंज कर लेते हो एक प्रॉपर ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस डेटा की जो मिडिल वैल्यू होगी वही हमारा होगा मीडियन। इसके बाद आता है मोड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमारी कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर अपीयर हो रही है तो वही हमारा मोड हो जाता है। तो इसका डिस्कशन हम लोग कभी और करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ अपना मीडियन। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो मीडियन होता है ये हमारा पार्टीशन वैल्यूज के अंदर में आता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, ये पार्टीशन वैल्यूज तीन तरीके की होती हैं। एक होता है क्वार्टाइल, दूसरा होता है डिसाइल और इसके बाद एक होता है परसेंटाइल। क्वार्टाइल के अंदर में हमारे पास में तीन तरीके के क्वार्टाइल देखने को मिलते हैं। एक होता है Q1, ठीक है, Q1 को हम लोग बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। इसके बाद एक होता है Q2 और एक होता है Q3। Q1 होता है हमारा लोअर क्वार्टाइल और Q3 होता है हमारा अपर क्वार्टाइल। इसके बीच में जो Q2 आता है, ये Q2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं अपना मीडियन। तो अभी जब हम लोग क्वार्टाइल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि Q2 को हम लोग मीडियन क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर बस ये समझो कि मीडियन आपका क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दें कि जो मीडियन होता है वो हमारा मिडिल नंबर होता है ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर। सॉर्टेड का मतलब आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उस सीरीज को अरेंज कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, इफ अ ग्रुप ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन द मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो भी डेटा दिया होगा उसको पहले आपको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, जैसे 5 4 3 2 1। तो ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे मीन हमने किया था, तो मीन में हमने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया था, हमने डायरेक्टली वहां पर अपना एवरेज निकाल दिया था। या मोड जब आप करोगे तो मोड में भी आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब मीडियन आप निकालते हो तो मीडियन में आपको प्रॉपर तरीके से पूरे डेटा को अरेंज करना पड़ता है, जिसमें आप असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो। एक बार जब आप अरेंजमेंट अपना कर लेते हो, जैसे मान लो ये आपका 1 वैल्यू हो गई और ये आपकी 10 वैल्यू हो गई, ठीक है, जीरो, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब इस डेटा में जो मिडिल वैल्यू होगी, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा। बड़ा सिंपल होता है मीडियन को कैलकुलेट करना। जैसे अगर आप मीन देखोगे तो मीन में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा ज्यादा होता है, लेकिन यहीं पर जब हम मीडियन में आते हैं तो मीडियन में हमारा कैलकुलेशन बहुत कम होता है। अभी आप देखोगे जो क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा क्या बात मैं बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया। एग्जाम्पल में बोला जा रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ 13 23 11 16 15 एंड 26। अब आपने डेटा देखा तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको अरेंज किया। आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और नॉर्मली काम आप करना, आप असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि आपके लिए एक तो देखो कन्वीनियंट होता है, प्लस जो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे वो हम असेंडिंग ऑर्डर के ही अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने डेटा को अपने अरेंज किया तो ये हमारा हो गया 10 11 13 15 16 23 एंड 26।
तो यहां पर अगर आप देखो तो मिडिल नंबर हमारा कौन सा है, मिडिल नंबर है हमारा 15। ये तो हमने देख के ही पता लगा लिया, देखिए ये 15 है, ये हमारा मिडिल नंबर हो गया। 10, 11 और 13 इसके बराबर में देखें, इसके लेफ्ट साइड में 3 वैल्यूज है और इसके राइट साइड में भी 3 वैल्यूज यहाँ पर है, तो इसका मतलब 15 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने देख करके पता लगा लिया, अगर मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा होता है तो आप ऑब्जर्व करके उस डेटा से वैल्यू को नहीं निकाल सकते हो, तब वहां पर आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस फॉर्मूले के थ्रू हम अपने मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमको मीडियन को फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूले होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका एन है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड है या फिर वो इवन है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड होता है, जैसे हमने यहां पर देखा था ये वाला एग्जांपल, तो यहां पर अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर आपका 7 यानी कि ऑड होता है, तो अगर आपका एन ऑड होता है तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा ये, m इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। n प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आपने n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू किया, n का मतलब हो गया 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपका निकल के आएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई टू 4। तो ये 4 आपका मीडियन नहीं हो गया, ये लगा रहता है th, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ का मतलब होता है कि जो फोर्थ वैल्यू होगी वो आपकी होगी मीडियन। तो फोर्थ वैल्यू अगर आप यहां से देखो, तो फोर्थ वैल्यू अगर आप यहां से देखते हो तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है 15, ये फोर्थ हमारा मीडियन यहाँ पे हो जाएगा। तो कभी भी ये मत करेगा कि n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आपने किया और डायरेक्टली जो वैल्यू आई वही आपने मीडियन बोल दी, ऐसा नहीं आप करोगे, वो आपको लोकेशन बताएगा। ये जो टूएथ लगा रहता है, ये टीएथ लगा रहता है, ये हमको ऑब्जर्वेशन की वो बताता है, मीडियन की हमारी लोकेशन बताता है कि कौन से लोकेशन पे कौन से प्लेस पे हमारा मीडियन बैठा हुआ है। इसके बाद अगर n हमारा इवन होता है तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल टू एन बाई टूएथ वैल्यू प्लस एन बाई टूएथ प्लस वन, मतलब n बाई टू प्लस वन वैल्यू डिवाइडेड बाई टू। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो n बाई टू आप करते हो, ठीक है n बाई टू आप करते हो, ये आपने टीएच लगाया प्लस, इसके बाद आप करते हो n बाई टू प्लस वन टीएच वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू आप निकालो, उसके बाद उस वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ता है टू से, तो वही आपकी मीडियन यहाँ पे होती है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला हो जाता है क्या, m इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। वही बात है कि यहाँ पर डायरेक्टली आपकी वैल्यू नहीं निकल के आएगी, यहाँ पर आपको लोकेशन पता चलेगी कि कौन सी लोकेशन पे आपकी मीडियन बैठी हुई है। और यहाँ पर आपको पता है कि n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है सिग्मा f। मैं हमेशा से आपको बता रहा हूँ उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कि n का मतलब होता है सिग्मा एफ, अगर आप डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन को कर रहे हो, तो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, वहां पर एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब होगा सिग्मा एफ यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा एक फॉर्मूला हमारा बड़ा हो जाता है, ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज का। ठीक है, यहाँ पर आप मीडियन क्लास निकालते हो सबसे पहले एन बाई टू करके, उसके बाद फिर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना मीडियन निकालना पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू L1। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, क्योंकि क्लास इंटरवल अगर कंटिन्यूस सीरीज आप देख रहे हो तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या दिया रहता है आपको, क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसे 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20 और 20 से लेकर के 30। L1 जो होगा वो हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट, प्लस हम करेंगे n बाई टू। ठीक है, n बाई टू जो हमने यहाँ पर मीडियन क्लास वैल्यू निकाली है, माइनस सी। सी का मतलब होता है सी एफ। सी एफ अब देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कौन सी सी एफ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। और एफ हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और यहाँ पर हम करते हैं एल टू माइनस एल वन, इसको आप आई भी लिख सकते हो। ये जो है ना एल टू माइनस एल वन, ये वाला पार्ट, इसको आप आई भी लिख सकते हो। आई का मतलब होता है इंटरवल, यानी कि आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया और जो भी वैल्यू आई उसको आपने बोला इंटरवल, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस पूरे फॉर्मूले में। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना मीडियन इन अ कंटिन्यूअस सीरीज। चलते हैं पहले इंडिविजुअल सीरीज की तरफ। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में यहाँ पर एन अगर ऑड होता है और एन अगर हमारा इवन होता है, दोनों केस मैंने ले लिए हैं। एन अगर ऑड है तो इसका मतलब काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 है यानी कि 7 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो आपने किया 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि हो गया क्या 8 बाई टू, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर फोर्थ वैल्यू। तो आपने क्या किया, सिंपली 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहले आपने डेटा को अरेंज किया, बिना डेटा को अरेंज करके मत स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये आपने जो फोर्थ वैल्यू देखी, ये आपकी फोर्थ वैल्यू हो गई आपका मीडियन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें अपने एन इवन की, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमारा एन जो है वो 8 है, इसका मतलब एन हमारा इवन हो गया। तो फॉर्मूला क्या है,
n/2 टीएच वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 टीएच वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 8/2, यहाँ पे लगा लिया टीएच प्लस 8/2 प्लस 1, और ये हो गया हमारा टीएच और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए क्या करना है, पहले आप इसको सॉल्व करिए इस वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो होगा 4, और 4 में प्लस 1 किया तो ये हो गया फिफ्थ, तो यहाँ हो गया फिफ्थ डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 4 प्लस 5 और ये आपने कर दिया नाइन्थ, नाइन्थ डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4.5, ये मत करिएगा। आप यहाँ पर क्या करिए, फोर्थ वैल्यू को निकालिए और साथ में फिफ्थ वैल्यू को ढूंढिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया फोर्थ हमारी वैल्यू यानी कि 15 प्लस, इसके बाद हम देखें फिफ्थ वैल्यू, तो फिफ्थ वैल्यू होगी हमारी क्या 16, तो 15 और प्लस 16, इसके बाद आप इसको डिवाइड करो 2 से, 15 प्लस 16 मतलब पहले आपने फोर्थ वैल्यू को फाइंड किया, फिर आपने फिफ्थ वैल्यू को फाइंड किया, इसके बाद आपने इसका डिवीजन किया 2 से, तो 14, ये आपका हो जाएगा 31, तो इसको डिवाइड अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 15.5, तो 15.5 हमारा मीडियन निकल करके आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो 15.5 आपको इस डेटा में कहीं पे भी दिखेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मीडियन निकाला वो 15.5 आया, ऐसी एक वैल्यू जो आपके डेटा में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका आंसर यहाँ पर गलत हो गया, आपका आंसर एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, तो ये करके आप अपने मीडियन की लोकेशन फाइंड करते हो, उसके बाद फिर आप अपना मीडियन सॉल्व करते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए क्या है, क्वेश्चन आपको देखने को जब मिलेगा तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी रहेगी और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। सबसे पहला काम आपका होता है कि आप अपने डेटा को अरेंज करो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेटा आपका अरेंज नहीं है, जैसे यहाँ पर हमको 13 पहले दिया, उसके बाद 21 दिया, फिर 26 दिया, फिर 9 दिया, और उनकी जो भी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम अरेंजमेंट करेंगे इनटू असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप अपने ऑब्जर्वेशन को मूव कर रहे हो तो उसके साथ उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी मूव करेगी, तो 9 हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4, इसके बाद फिर आपका आ जाएगा 13, 13 की फ्रीक्वेंसी है कितनी 5, उसके बाद फिर आ जाएगा 21, और 21 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 8, और फिर लास्ट में 26 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, जब आप ये कर लोगे तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखिए, जब भी मीडियन को आप सॉल्व कर रहे होगे तो मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज या फिर अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज मिलती है, तो इन दोनों में ही आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम आप दोगे CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब क्या होती है, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसी एक फ्रीक्वेंसी जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को अपने में ऐड कर लेती है, मतलब क्यूमुलेट कर लेती है। ऐसी एक फ्रीक्वेंसी जो अपने पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर ऐड करती हुई चलती है, इसका मतलब वो होती है हमारी क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो क्यूमुलेट होती जा रही है। देखिए यहां पर अगर आप पहली फ्रीक्वेंसी देखो 4, तो क्या इसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, इसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो गई। इसके बाद जब दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे, यहां पर जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है इसको आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में अपने ऐड कर दो, जो नेक्स्ट क्लास की या नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें आप इसको ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 9। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा 9 और प्लस 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, और इसके बाद 17 और प्लस 7, तो ये आपका हो जाएगा 24। तो हमने क्या किया, सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी ऐसी लिख दी, उसके बाद हम लोग उसको ऐड करते गए। अगर आप देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर तो कोई हमारे पास पीछे फ्रीक्वेंसी थी नहीं, तो हमने इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया था। 9 अगर आप देखो तो 9 हमारा किसका टोटल है 4 प्लस 5 का, इसका मतलब ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी हैं इनका टोटल है। इसके बाद अगर आप 17 देखोगे तो 17 किसका टोटल हो रहा है, 17 हो रहा है 4 प्लस 5 प्लस 8, यानी कि 4 और प्लस 5 9, और 9 में हमने ऐड किया 8 तो हो गया हमारा 17, तो 4 प्लस 5 और प्लस 8। इसी तरीके से 24 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 7। तो ये देख रहे हो ना, आप क्यूमुलेट होता जा रहा है। पहले वाले में हमने सिर्फ ऐड किया 4 और प्लस 5, फिर हमने ऐड किया 4 प्लस 5 प्लस 8, फिर हमने ऐड किया 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, तो ये क्या हो रहा है, ये क्यूमुलेशन हो रहा है। इसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया, जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी उसको आप एज इट इज ऐसे ही लिख दो,
उसके बाद ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करो तो ये हो जाएगा 9। इसके बाद 9 और 8 इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारा 17, और 17 और प्लस 7 अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 24। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 4, 9, 17 और 24। यहां पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली आपकी वैल्यू होगी वो आपके सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के टोटल के इक्वल होनी चाहिए। जो आपका सिग्मा एफ आया है वो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है वो आपकी सही है। अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने कर दी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपको एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपको जैसे ही डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिखे या फिर कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहला आपको करना है वहां पर क्या, अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। जैसे हम मीन जब सॉल्व करते हैं तो मीन में हम क्या करते हैं, तो उसमें कंटिन्यूस सीरीज में पहले मिडिल वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू। उसी तरीके से अगर आप मीडियन का क्वेश्चन कर रहे हो, मीडियन का क्वेश्चन अगर आप डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज में कर रहे हो तो आपको सीएफ निकालना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी रहता है। तो तुरंत आप पहले सीएफ निकाल लो। सीएफ एक बार आपने निकाल लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपना करोगे इस फॉर्मूले को अप्लाई। यहाँ पर फॉर्मूले में हमको एन दिया हुआ है, एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ। मैंने आपको ये पहले भी कई बार बताया है, जब भी आप उसमें डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज को कर रहे होते हो तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में एन अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो एन का मतलब हो गया सिग्मा एफ। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एम इज इक्वल टू 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये लग जाएगा हमारा टी एच। अब यहाँ पर वैल्यू आएगी 25 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये होगा 12.5। ठीक है, 12.5 वैल्यू हमारी आ गई, यानी कि ये 12.5 हमारा मीडियन नहीं है, ये हमको लोकेशन बता रहा है हमारे मीडियन की। अब यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल सीरीज में जब हमने किया था तो इंडिविजुअल सीरीज में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हमने सीधे क्या किया था, 1 2 3 4, ये फोर्थ वैल्यू हमारी हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो हमने डायरेक्टली वैल्यू को उठा करके बता दिया था। अगर आप डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हो या फिर यही सेम प्रोसेस जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यही सेम प्रोसेस हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में भी फॉलो करेंगे। जब आप अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी मीडियन ये जो वैल्यू होती है, आप लोकेशन जो फाइंड करते हो, तो ये जब आपकी निकल आती है तो इसको आपको देखना होता है किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक बार सर्च करो, क्या आपको कहीं पर भी 12.5 दिख रहा है? क्या आपको कहीं भी 12.5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर आपको 12.5 नहीं दिख रहा है तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू उठा लो। अगर आपको ये वाली वैल्यू जो आपकी 12.5 आई है, अगर ये नहीं मिलती है तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू को हम लोग उठाएंगे, यानी कि कौन सी, 17 को। और 17 के ऑपोजिट में जो हमारा एक्स होगा, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी हो जाएगी मीडियन, यानी कि मीडियन हमारा कितना हो गया, 21। तो सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, जो वैल्यू आपकी आई उस वैल्यू को आपने सर्च किया अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अगर आपको वो वैल्यू मिल जाती है तब तो उसके ठीक सामने वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। अगर आपको ये 12.5 नहीं मिल रहा है तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू को आप लोग लोकेट करोगे, और इसके ऑपोजिट में जो भी आपका एक्स होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपना डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज की। तो कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पर जैसे हमने उसमें डिस्क्रीट सीरीज में किया था n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हम करेंगे n/2। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे n/2, और n/2 करने के बाद हमारा निकल के आएगा मीडियन क्लास। अब देखिए, जब मीडियन क्लास आपको पता चल जाता है, मीडियन क्लास का मतलब हो सकता है वो 0 से लेकर 10 में हो, मतलब जो आपका मीडियन आप निकाल रहे हो वो हो सकता है 0 से लेकर 10 के बीच में, या फिर 10 से लेकर के 20 के बीच में लाई करे, या फिर 20 से लेकर के 30 के बीच में लाई करे। तो आप जब एक बार मीडियन क्लास को अपना निकाल लेते हो तो मीडियन क्लास को निकालने के बाद फिर आप अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐसे ही। उसके बाद 1+3 ये हो जाएगा 4, 4 और प्लस 4 ये हो जाएगा 8, 8 और प्लस 2 ये हो गया हमारा 10। तो 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, इसका मतलब हमने सही से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया है। इसके बाद देखें, यहां पर हम लिखेंगे अपना मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा n/2। n/2 का मतलब होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फिफ्थ। ठीक है, अब ये 5 को हमें लोकेट करना पड़ेगा किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्या आपको कहीं पर भी 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 5 के ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू, ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू, इसका मतलब क्या, 8। तो ये जो होगा 8, ये वाला हमारा पूरा हो जाएगा क्या, ये पूरा हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ये हमारा पूरा हो जाएगा मीडियन क्लास। आप इसको लिख सकते हो, यहां पर आप इसको डिनोट कर दो मीडियन क्लास। ठीक है,
अब क्या करना है, जब आपने एक बार मीडियन क्लास अपना निकाल लिया, उसके बाद फिर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमसे क्या बोला है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमको दिया गया m इज इक्वल टू L1। L1 का मतलब होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। L1 का मतलब होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। इसके बाद दिया है प्लस n/2। n/2 हमने कितना निकाला था, n/2 हमने 5 लिखा था। अब यहाँ पर आप th मत लिखना, ठीक है, यहाँ पर आप th मत लिखना, डायरेक्टली आप इसको 5 लिखो। इसके बाद यहाँ पर आता है c। अभी आप c को छोड़ो, अभी आप इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। c अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो एफ दिख रहा है आपको, वो है हमारे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो है हमारे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको दिख रहा है L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 का मतलब है इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10 हो गया। और लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लास्ट में हमारा जो सी है, वो सी हमारा क्या होता है, वो सी हमारा एक तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन वो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। वो होती है मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर हमने निकाला था 1, 4, 8 और 10। तो ये हो गया था हमारा मीडियन क्लास पूरा, ठीक है, ये हमारा पूरा मीडियन क्लास हो गया था। तो L1 हमारा कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा हमारा 20। इसके बाद n/2 आपको पता है कि n/2 आपका कितना था, n/2 आपका निकला था 5। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो डिनोमिनेटर में f दिख रहा है, ये हमारे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 4। और इसके बाद L2 माइनस L1 अगर आप करोगे तो L2 माइनस L1 का मतलब होता है I, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद बात आती है सी की। तो सी हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। आप पता वहां पे सीएफ भी लिख सकते हो, कोई गलत उसमें नहीं होगा। तो सीएफ यहाँ पर जो होता है वो हमारा मीडियन क्लास का सीएफ ना हो करके मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की। जब आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तब जो सीएफ हमने लिखा है वो हमारे मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब सीएफ हमारा कितना हो जाएगा, सीएफ हमारा हो जाएगा 4 ना कि 8। अब इसके बाद हमको सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो फैम आपका यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू L1 है 20 प्लस n/2 हो गया हमारा 5 माइनस CF हमारा हो गया 4 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी है हमारी कितनी, 4, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर 10। तो ये जाएगा 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 4 को अगर हम 10 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा कितना, 2.5। तो 20 और प्लस 2.5 अगर करते हैं तो आंसर हो जाएगा 22.5। तो हमारा मीडियन कितना आ गया, हमारा मीडियन हो गया 22.5। अब अगर आप देखो तो जो मीडियन क्लास था आपका, मीडियन क्लास था 20 से लेकर के 30, और आपका मीडियन कितना आ रहा है, मीडियन आ रहा है 22.5। तो ये मीडियन आपका इसी मीडियन क्लास में तो लाई करेगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, मीडियन क्लास बोला था, क्योंकि हमारा मीडियन इसी क्लास के बीच में कहीं ना कहीं लाई करे। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूले को। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज देखने को मिलती है एग्जाम में, जैसे मान लो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर में कई तरीके की सीरीज आती है, मोर देन हो गई, लेस देन हो गई, ठीक है। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है कि कितने डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है, मोर देन, लेस देन, अनइक्वल, ओपन एंड, सबका एग्जांपल भी मैंने वहां पर दिया आपको। तो आप वाला वीडियो जाकर के देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज देखने को मिलती है एग्जाम में, तो कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा उसको या फिर नहीं करना पड़ेगा, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब कन्वर्जन किस तरीके से करना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कन्वर्जन वाला। आप वहां पर जाकर के उसको देख लेना। अगर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज मिलती है, एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब ये वाली हमारी जो ये नॉर्मल सीरीज होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपको ये वाली सीरीज मिलती है तो इस सीरीज को आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने मीडियन को निकाल सकते हो। इन केस अगर आपको मिड वैल्यू सीरीज मिलती है तो मिड वैल्यू सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज हमारी स्टैंडर्ड सीरीज होती है, ज्यादातर केसेस में आपको हर एक सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। अनइक्वल की बात अगर करें तो अनइक्वल को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव सीरीज अगर आपको मिलती है तो इंक्लूसिव सीरीज को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। और इसके बाद अगर ओपन एंड मिलती है तो उसमें भी कोई कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट में अगर लेस देन मिलती है या फिर मोर देन सीरीज मिलती है तो इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको याद रहे। हालांकि क्वेश्चन करते करते आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी कि आपको किसको कन्वर्ट करना है और कैसे करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा मीडियन डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से इंडिविजुअल में निकालते हैं, कैसे डिस्क्रीट में करते हैं, कैसे कंटिन्यूस में करते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वार्टाइल्स की, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।